हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 8 जुलाई की और दिन है ट्यूसडे का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मेरे वेट लॉस चैलेंज का भी 8वां दिन है, लेकिन आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है बहुत देर से। अभी शायद घड़ी में ना 10 साढ़े 10 हो रहा होगा और ब्लॉग थोड़ा सा अधूरा सा भी है। इसके सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो वही है, शरीर ने थोड़ा आज आराम मांगा है, तो मैं सोची कि चलो इसकी सुन लिया जाए। लेकिन हाँ, मुझे अपने व्यूवर्स को, जो मेरी फ्रेंड है, उनको अपडेट देना भी ज़रूरी था। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा ही सही मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। इस टाइम पे घड़ी पे हो रहा होगा 10:30। मेरे हस्बैंड जी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं ऑफिशियल टूर से। मना कर रहे थे वो कि नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर मैं ही बोली कि थोड़ा ज़्यादा मतलब ठीक है, उतना भी नहीं प्रॉब्लम है, और उनकी जॉब ही वही है मार्केटिंग वाली, तो मतलब मुझे रोकना सही नहीं लगा। और अभी थोड़ी देर पहले वो निकले हैं और मैं ना अभी मेडिसिन खाई थी सुबह उठ के। रात भर मुझे फ़ीवर था बहुत ज़्यादा। मुझे गले में टॉन्सिल की इशू है। मैं आप लोग को बताई हूँ कि मुझे टॉन्सिल की इशू है। मौसम बदलता है तो मुझे टॉन्सिल हो जाती है। तो कल रात से ही थोड़ा सा गला पेन कर रहा था। रात हुआ मतलब 2 ढाई 3 बज रहा होगा ना, तो मुझे फ़ीवर स्टार्ट होने लगा, बॉडी पेन स्टार्ट होने लगा। फ़ैन वगैरह मैं बंद कर दी और हस्बैंड जी को बोली कि फ़ैन चलेगा तो मेरा हालत और ख़राब हो जाएगा, तो वो फ़ैन बंद कर दिए थे। तो उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब क्या ही बोले। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। कुछ भी रूटीन आज मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ। देख लीजिए टाइम आप लोग। इस टाइम पे ना मैं अपना चाय लेके बैठी हूँ, और चूँकि चाय खाली पेट अगर पी लूँगी तो तुरंत से मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा बादाम में ले ली हूँ। टाइम आप लोग को दिखा दी। और इससे पहले तक मैं सिर्फ अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, मतलब कुछ भी नहीं। मेरे गले से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मेडिसिन मैं ली थी सुबह उठते के साथ ही, और एक मिस्टेक हो गया मुझसे ना कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक ली ना, उसके साथ ही मेडिसिन ले ली, क्योंकि मुझे बुखार उतारना था, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना था हस्बैंड जी के लिए, बेटे के लिए। ये मेरा लंच थाली है। ये मेरा सोचिए ना कि यही मेरा मेन मील आज का था, जिसमें चावल है और 2 तरह की भुजिया मैं बनाई थी। एक बरबट्टी का भुजिया, बरबट्टी हम लोग कहते हैं, साथ में करेले का भुजिया, दाल चावल। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को खाना देने के बाद मैं चली गई थी सोने। और जब मैं सो रही थी ना, तो ट्यूशन जाने के पहले मेरी बेटी आई थी मेरे रूम में थोड़ा हाल चाल पूछने, और उसके बाद वो चली गई थी ट्यूशन। क्या हुआ मम्मी? सोई हुई है? बुखार लग गया बेटा, तबीयत एकदम ठीक नहीं है। एकदम फीवर लग गया। देखो ना, छुओ ना, फीवर है, देखो तो हाँ। फीवर है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे शाम को 6 बजे। 6 बजे जाके दिखा लेंगे। हालत ख़राब हो गया है, तो बहुत तप रहा है। दवा लिए थे सुबह पैरासीटामोल, आराम मिला था, फिर से चढ़ने लगा। ये सो जाओ। हेलो एवरीवन। पता नहीं अभी घड़ी में कितना बज रहा होगा, मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं अपने रूम से निकली हुई नहीं हूँ और मेरे रूम में घड़ी नहीं है कहीं। और बेटी अभी मेरी ट्यूशन से नहीं आई है, इसका मतलब 5 नहीं बजा होगा। लेकिन हाँ, 5 बजने में 5-10 मिनट ही बाकी होगी। काफ़ी टाइम पहले से ही ट्यूशन गई है। जब वो जा रही थी तो मुझे बोल के गई थी। अभी मेरी अचानक से नींद खुली है। मुझे बहुत तेज़ बुखार है अभी भी, और डॉक्टर के पास जाने के बस इंतज़ार कर रही हूँ टाइमिंग से। जो डॉक्टर से हम लोग दिखाते हैं ना, फैमिली मेम्बर में कुछ छोटे मोटे फीवर या वायरल इस तरह के होते हैं तो, या कुछ दिक्कत होता है, तो वो डॉक्टर शाम को 6 बजे बैठते हैं। तो बस मैं वही इंतज़ार कर रही थी इवनिंग होने का। शाम होगा तो मैं जाके दिखाऊंगी डॉक्टर को। लेकिन यहाँ मैं सोची कि थोड़ा सा बात कर लूँ। अभी मेरा अचानक से नींद टूटा। बहुत फीवर है मुझे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं चेहरा से आप लोगों को पता चलता होगा तो नहीं पता। मेरी मम्मी बोलती थी हमेशा ना कि तुमको अगर कोई कष्ट होता है, मतलब मेरे बारे में, तो वो शो नहीं होता है, एक्सप्रेशन नहीं दे पाती हो तुम, क्योंकि वो कहराने का जो होता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो कराह रहे हैं, वो उस तरह की सिचुएशन नहीं है मेरे साथ। बहुत हिम्मत मैं रखती हूँ अंदर से, जब तक कुछ बड़ा ना हो। तो वही वाला बात है, अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना भी ताकत नहीं है ना कि मैं थर्मामीटर है घर पे, कहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना भी ताकत नहीं है ना कि मैं थर्मामीटर ढूंढूं और ढूंढ के देखूं। मैं सोच रही थी कि चलो भाई सीधे डॉक्टर के पास जाए, और इस बीच में हस्बैंड जी भी नहीं है, थोड़ा सा परेशानी बढ़ गया है। एनीवे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बार जिसके लिए वीडियो उठाई, मैं अपनी बीमारी सुनाने के लिए वीडियो नहीं उठाई थी एक्चुअली में। मुझे बुरा लगता है बीमारी सुनाते रहो, लेकिन हाँ, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी जा रही है, इससे तेज़ मैं नहीं बोल पाऊँगी अभी।
वैसे मेरी आवाज़ लाउड है, आई होप कि आवाज़ जाएगी और मैं वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ करके ही पोस्ट करूँगी। आप लोग भी अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, अभी मैं बीमार हूँ, फ़ीवर है मुझे, फिर भी जब जब मुझे आँख खुल रहा है ना, सुबह से मैं थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाई हूँ। और जब जब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स का मेरा वेट होता है, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और साथ के साथ जितना भी कमेंट आया है ना, सभी का मैं रिप्लाई कर रही हूँ, सभी का। इस स्थिति में भी अभी भी मतलब आँख खुली मेरी तो मैं देखी कि बहुत सारे कमेंट थे, उन सबका एक एक करके मैं रिप्लाई कर रही हूँ। मेरा आँख नहीं खुल रहा है, फिर भी मैं कर रही हूँ रिप्लाई। और उसके बाद भी पता नहीं, कुछ लोगों को का तो मैसेज आया था सुबह से कि नहीं आपका रिप्लाई शो होता है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सच में रिप्लाई शो नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं कैसे ठीक करूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कोशिश भी की थी जाके देखने के कि सेटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है क्या, लेकिन मुझे थोड़ा भी समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस परिस्थिति में भी मैं उठ कर सबके रिप्लाई का, सबके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। फिर भी लोगों को शो नहीं हो रहा है, तो मैं अभी सॉरी ही बोलना चाहूँगी। डियर, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी ना कि मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता है, मैं सबका ही रिप्लाई कर रही हूँ। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा ख़राब है। टॉन्सिल की मुझे बचपन से इशू है, मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बताई हूँ, मोबाइल में मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है। टॉन्सिल की ना मुझे बहुत इशू है, बचपन से बताई हूँ। जब जब मौसम चेंज होता है ना तो टॉन्सिल हो जाता है, और जिन्हें टॉन्सिल नहीं होता है ना उनको शायद पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन टॉन्सिल होने से ना सारी बीमारियाँ एक साथ आती है। सबसे पहले तो फीवर होने लगता है, और फीवर के साथ बॉडी पेन होने लगता है। तो वही वाला इशू मुझे हो जाता है, इसीलिए मैं ना जब मौसम बदलता है तो अपना खास ख्याल रखती हूँ। रखी भी थी, पता नहीं कैसे हो गया, कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि मौसम आजकल बहुत सर्द कर रहा है। अभी देखिए मैं फ़ैन बंद करके हूँ, सुबह से मैं जहाँ बैठ रही हूँ ना फ़ैन बंद करके ही बैठ रही हूँ, और इतना ठंडा लग रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दो दो चादर मैं ली हूँ, देखिए आप लोग दिखा सकती हूँ, मैं दो दो चादर, देखिए दो दो चादर मैं लगाई हूँ। और उसके बाद फ़ैन बंद करके फ़ैन बंद करके मैं इस रूम में हूँ और बस 6 बजे का इंतज़ार कर रही हूँ। और आप सभी से यही बोलना चाह रही हूँ कि डियर, आप सभी के कमेंट का आंसर मैं इस हालात में भी कर रही हूँ, तो आप समझ सकते होंगे कि जब मैं सही होती हूँ तो मैं आपके कमेंट को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ कमेंट को इग्नोर, लेकिन बस वही है, आप लोग मुझे बता दिया करिए कि जिनका कमेंट मिल रहा है वो भी बता दिया करिए, जिनका नहीं मिल रहा है वो भी बता दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखती हूँ निकल जाता है। तो एक दो तो मैं देखी थी वीडियोज़ में जाके कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सके, लेकिन हो नहीं रहा था मुझसे, समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली तबीयत ठीक होता है नहीं है ना, तो दिमाग भी काम नहीं करता है, तो मुझसे ठीक नहीं हो रहा था, ये वाला इशू नहीं हो रहा है। मैं बहुत सेटिंग में जाके ट्राई भी की दोपहर में, जब मुझे फीवर नहीं था, जब मेरा दवा खाने से थोड़ा बुखार उतरा था ना, तो मैं ट्राई की थी, लेकिन कुछ भी मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या इशू है। एनीवे, अभी भी मैं दवाई खा सकती हूँ, दवाई खाते ही मेरा फीवर उतर जाएगा, बॉडी पेन कम हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब शाम का समय हो गया है, डॉक्टर के पास जाने का समय हो गया है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा ही दूँ, उसके बाद ही कोई दवा खाऊंगी। एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा अभी मुझे, क्योंकि ये टॉन्सिल की वजह से मुझे फीवर भी आ जाती है और बॉडी पेन होने लगता है। और जब ये इस कंडीशन में चला जाता है ना, तो कोई भी होम रेमेडी जो होता है ना, गरारा करना या काढ़ा बनाना, जो कि मैं सुबह से कर रही हूँ, न जाने कितनी बार मैं काढ़ा भी पी ली, अदरक का पानी। मैं वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी बेटी देखिए आ गई, अभी बेल रिंग बजा, मेरी बेटी आ गई है, मतलब 5 सवा 5 हो रहा होगा। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों नहीं जा रहा है कमेंट का रिप्लाई, मेरे रिप्लाई क्यों नहीं आप लोग को शो हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ, आज दवाई खाने के बाद थोड़ी ठीक हो ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत सीरियस इशू नहीं है, इस तरह के इशूज़ मुझे होते हैं टॉन्सिल वाले। तो दवाई खा के ठीक हो जाऊँगी मैं, तो देखूँगी कहाँ सेटिंग में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं मेरे रिप्लाई शो हो रहे हैं। क्योंकि बहुत टेंशन की बात है, आप कोई आपसे क्वेश्चन करता है और आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो ये बहुत गलत है, मेरे अनुसार तो बहुत गलत है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं न्यू हूँ, अभी मैं पुरानी भी हो जाऊंगी ना, तो मेरे लिए ये सही नहीं है कि कोई आपसे एक आशा लगा के कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई क्वेरी कर रहा है और आप उसका आंसर नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है। लेकिन मैं रिप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद भी रिप्लाई शो नहीं हो रहा है, ये उससे भी ज़्यादा गलत है मेरे लिए। तो बस वही वाला इशू है, तो कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, मैं देखती हूँ इसे प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट होगा, मुझे अभी तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, आप लोग विश्वास रखिए, ऐसी परिस्थिति में भी उठ के सबके कमेंट का मैं
रिप्लाई कर रही हूँ और फिर भी रिप्लाई शो नहीं हो रहे हैं। तो ये मेरी मजबूरी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सेटिंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कोऑपरेट करिए। फीवर से ना पूरे मेरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, पूरा सूजा सूजा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों फीवर हो गया है, उसकी वजह से एकदम स्वेलिंग टाइप की आ गई है। इस तरह के इश्यूज मुझे होते हैं जब मेरे शरीर में कुछ उल्टा सीधा हुआ रहता है ना, मतलब कुछ भी तो इस तरह का स्वेलिंग आ जाती है। वाटर रिटेंशन के मुझे इश्यूज़ है, तो इसी वजह से बस ये केवल फीवर थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। वो टॉन्सिल तो मैं गरारा पानी करके भी ठीक कर लेती हूँ, उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इसी टॉन्सिल के वजह से मुझे फीवर हो रहा है और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। गला जो है ना मेरा, अब शो करने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गला ना पूरा अंदर से लाल हुआ है, पूरा रेड खून की तरह बिल्कुल लाल हुआ है यहाँ पे इस जगह पर, और बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब इतना ज़्यादा पेन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बॉडी में भी पेन है, फीवर जब चढ़ रहा है तो बॉडी में भी पेन होने लग रहा है, हाथ भी दुख जा रहा है, मोबाइल पकड़े पकड़े। हालत भी मेरी आज ठीक नहीं है, खाना भी मैं ठीक से नहीं खाई हूँ, भूख ही नहीं लग रहा था बुखार की वजह से, किसी तरह चावल खाई और बस उसके बाद कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। बस केवल क्या मन कर रहा है, कुछ गरम गरम चीज़ पीते रहने का, चाय पीते रहने का, या कुछ और। ज़्यादा चाय पीऊँगी तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैं बताई हूँ ऐसे मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत बार चाय, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मैं चाय पीऊँगी ना तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, तो वो भी मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी सकती हूँ मैं, तो वही वाला प्रॉब्लम है। आज शाम में डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो आई होप, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो हम लोग जाते हैं और ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक ही मतलब टाइम के दवाई से ना बिल्कुल आधा आराम हो जाएगा। तो कल इस प्रॉब्लम को मैं देखूंगी कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो पता चलेगा। दो बेटा पानी दो। तो सोचे कि बात कर ले। सबका कमेंट आ रहा है, सब बोल रहे हैं ना कि आपके कमेंट का रिप्लाई आप नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं शो हो रहा है, सब लोग यही बोल रहा है। बहुत परेशानी हो गया मेरे को, कितना बुखार है पता है। और उसके बाद उठे ना सो के तो देखिए बहुत सारा कमेंट आ, सबका रिप्लाई कर रहे हैं, सभी का रिप्लाई, लेकिन बहुत लोगों का रिप्लाई शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। 2-3 लोग कमेंट भी किया है कि आपका रिप्लाई शो नहीं हो रहा है, और सेटिंग में जाके देख रहे हैं तो अब कुछ अलग से कुछ जो बटन मतलब पुश करने में डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ इशू हो गया तो पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा चैनल में, तो वो भी डर लग रहा है एक तरह से। एक तो अलग मतलब टेंशन हो गया मेरे लिए। ज़्यादा कुछ तो आज का ब्लॉग नहीं बन पाया तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन जो है थोड़ा बहुत मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। तो अगर थोड़ी ठीक हो जाऊंगी तो फिर से ब्लॉगिंग आएगी। मैं सोची कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊं, लेकिन फिर से बहुत सारी फ्रेंड मेरी इंतज़ार करती है ब्लॉग का, तो कुछ भी थोड़ा बहुत दिखा सकी तो दिखा दी, उतना ही। और बस वीडियो को अब अभी यहीं अंत करती हूँ। थोड़ी देर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा और इसी फीवर में, और उसके बाद जाके डॉक्टर से मेडिसिन ला के दिखाऊँगी और बातें करती हूँ फिर बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। इस टाइम पे मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई थी, अब मेरे बेटे के साथ में गई थी, वही लेकर गया था। और मेडिसिन आते आते ये 2 मेडिसिन खा ली। फीवर वाला दवा मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी, कुछ खाने के बाद डॉक्टर बोले हैं। और साथ में यहाँ ब्रेड लेके आई थी, ये ब्राउन ब्रेड है, तो इसी ब्रेड को दोनों बच्चों को भी सेक कर दूंगी और खुद भी खाऊंगी। हालांकि बाद में मेरी बेटी बोली मम्मा तुम आराम करो, मैं ही सेक देती हूँ, तो बेटी ही सेकी थी और दोनों भाई बहन वही खा लिए थे बटर और जैम के साथ, और मुझे भी वो सेक कर दी। और साथ में मैं इसके साथ 2 ब्रेड ली हूँ एकदम ऐसे ही सूखे तवे पर सेक कर, और इसके साथ मैं ली हूँ हल्दी वाला दूध, जिसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डलवा दी थी उससे बोल के। और बस यही था आज का मेरा डिनर। तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मैं पूरा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। बस छोटी सी आप लोग को अपडेट देने के लिए इस ब्लॉग को बनाई हूँ। तो अगर शरीर हमसे कभी आराम मांगता है ना, तो हमें आराम दे ही देना चाहिए। आज मेरा वर्कआउट वगैरह भी नहीं हुआ है, मैं अपना इवनिंग वॉक पे भी नहीं गई थी, तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कल तक एकदम ठीक हो जाऊँगी, तो फिर से अपनी रूटीन स्टार्ट करूँगी। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।